Hello class, welcome to the Para Science classes, and today we will discuss about the remaining chapter of the diversity in living organism. ठीक है, इसमें हमारे क्या बचा था? एनिमेलिया ग्रुप हो गया, प्लांटी ग्रुप हो गया, हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा. ठीक है, अब हम शुरू करते हैं वर्टिब्रा के बारे में. वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? इनमें वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं. जैसे हमारी ये स्पाइंस होती हैं ना, तो इनकी स्पाइंस जो हमारी होती है उनमें भी ये कॉलम्स होती हैं. 7 नंबर, 4 नंबर, ऐसे ये कॉलम लाइक बने होते हैं हमारी. ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम्स होती हैं और इंटरनल स्केलेटन पूरा इसी से बेस होता है, मतलब ये सपोर्ट का काम करता है. ठीक है, ये भी कैसे होते हैं? बाइलेटरल होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. सीलोमिक होते हैं और सेगमेंटेड होते हैं. कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन होता है जो बॉडी टिश्यू और ऑर्गन को अलग करते हैं. ठीक है, ये क्या होते हैं? सेगमेंट्स ही तो हो गए, ये अलग अलग सेगमेंट्स हो गए, है ना. तो सेगमेंट मतलब क्या होता है कि इनमें अलग अलग पोर्शन डिवाइड होता है, पार्ट होता है. ये फर्स्ट पोर्शन है, फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड कॉलम है, तो ये सेगमेंट वाइज पूरा बना होता है. जैसे मैंने ये बताया ना, ऐसे ही सेगमेंटेड फॉर्म में ये बना होता है. और ये बॉडी टिश्यू और ऑर्गन को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने में भी हेल्प करता है. ठीक है, इनके जो मेन फीचर्स होते हैं, नोटोकॉर्ड वही जैसे हमारी बैकबोन होती है वैसे ही होता है. ये डॉर्सल नर्व कॉर्ड होती है. डॉर्सल मतलब नीचे की तरफ नर्व कॉर्ड होती है इनकी. डॉर्सल मतलब जैसे ये एनिमल है हमारा. ठीक है, तो जब एनिमल ये लेटा हुआ है मान लीजिए, तो ये जो इसका नीचे का पोर्शन होता है जो जमीन की तरफ होता है वो डॉर्सल होता है. ठीक है, और ऊपर वेंट्रिकल होता है. तो जो ये डॉर्सल होता है नीचे की तरफ, इसमें नर्व कॉर्ड होती है. और जो इनमें गिल्स होते हैं, जैसे फिशेस वगैरह में गिल्स होती है ना, तो गिल्स पाउच कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं, 2 होते हैं. ठीक है, हैव पेयर्ड गिल पाउचेस. इनमें 2 हमारे क्या होते हैं? गिल पाउचेस होते हैं. आर सीलोमेट. और ये कैसे होते हैं? सीलोमिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं. सीलोमेट क्या होते हैं? सीलोमेट वो होते हैं जिनमें हमारी सीलोमिक कैविटी पाई जाती है. ठीक है, जो सीलम होते हैं, सीलोमिक कैविटी होती है, वो बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव को क्या करती है? अलग अलग करती है. इनके दोनों के बीच में होती है. ठीक है, ये जो सीलोमेट क्या कहलाता है? जो सीलम होता है वो किसके बीच में होता है? सीलम इज बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक. जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जैसे ये मान लीजिए ये माउथ बना हुआ है हमारा, तो यहाँ से ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक हमारी ये पूरी गई है, और जो क्या है? बॉडी वॉल है. इन दोनों के बीच इनको क्या करती है? अलग करने का काम कौन करता है? सीलम करती है, बॉडी कैविटी करती है. ठीक है, इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं? एनालिड्स, मोलस्क और आर्थ्रोपोड्स. ओके, एनालिड्स में हमारे क्या क्या आते हैं? अर्थवॉर्म आता है, लीचेस आती है, ये सब हमारे एनालिड्स में आते हैं. मोलस्का में हमारा क्या आता है? मोलस्का में कल बताया था मैंने आपको. मोलस्का में हमारे आते हैं मुसल आते हैं, स्नेल्स आते हैं. ठीक है, आर्थ्रोपोडा में कॉकरोचेस आते हैं, स्पाइडर्स आते हैं, ये सब आते हैं. तो ये इन सब में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं. सेगमेंटेड में भी अर्थवॉर्म भी हमारा सेगमेंटेड होता है, कॉकरोच भी होता है, मोलस्का मुसल वगैरह में भी क्या होते हैं? सेगमेंटेशन होता है. मैंने कल आपको डिटेल में बताया है. उसके बाद ये जो हमारा वर्टिब्रेटा होता है, ये वर्टिब्रा हमारे कितने क्लासेस में डिवाइड होता है? 5 क्लासेस में डिवाइड होता है. फर्स्ट वन फिशेस, उसमें फिशेस आती हैं. सेकेंड वन एम्फीबियंस, उसमें क्रोकोडाइल्स आते हैं जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं. रेप्टिलिया, जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेंगते हैं, क्रॉल करते हैं. ठीक है, जैसे लिजर्ड वगैरह हमारे रेप्टिलियंस होती हैं. एवीज में हमारी सारी बर्ड्स आती हैं. मैमेलिया में हमारे मैमल्स आते हैं. ठीक है, ये 5 क्लासेस हैं. इन 5 क्लासेस के बारे में ज़रूर पूछा जाता है. इनमें से बहुत इम्पॉर्टेंट है, लगभग इनमें सभी चीज़ें मिलती हैं. मैं डिफ्रेंशिएट करके भी बता सकती थी, लेकिन किसी चीज़ में कुछ ज़्यादातर सिमिलैरिटी है, डिफरेंसेस बहुत कम है, थोड़े थोड़े हैं. जैसे हार्ट चैम्बर डिफरेंस है, स्किन डिफरेंस है. ठीक है, और आपके एग्जाम्पल हैं, ये सब चीज़ें अलग अलग हैं. अब हम बात करते हैं फिशीज़ की. फिशीज़ में क्या आती हैं? सबसे पहले तो हमारी फिशेज़ आती हैं. इसके अंदर कौन आती हैं? फिशेज़ आती हैं. कोई भी फिश है, शार्क, व्हेल, डॉल्फिन, रोहू, डॉग फिश, सारी फिशेज़ उसके अंदर आती हैं.
ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ये पानी में रहते हैं हमारे। स्किन इसकी स्केल्स और प्लेट से कवर्ड होती है। जैसे ये मान लीजिए ये फिश हमने बनाई है, ठीक है, तो इनमें ये जो स्केल्स पाई जाती हैं या प्लेट्स कह सकते हैं, ये हमारी क्या होती हैं, ये स्केल्स होती हैं। ये जो पानी में हमारी ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उनको लेती है। ऐसा तो नहीं है कि ये थोड़ी देर वाटर में रहती है फिर बाहर आ जाती है, ऑक्सीजन ले ली फिर हम अंदर चले गए। नो, फिशेस हमारी पानी में ही रहती हैं। विदाउट वाटर ये क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, मर जाती हैं, पानी में ही रहती हैं। तो ये जो पानी में वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, इनको ये गिल्स के थ्रू लेती है। किसके थ्रू लेती है, गिल्स के थ्रू लेती है। जैसे हमारे अंदर नोज होती है ना ब्रेथ करने के लिए, वैसे इनमें क्या होती हैं, गिल्स पाई जाती हैं। यहाँ पे ये बताया था मैंने कि जो इनमें गिल्स पाउचेस होते हैं वो कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं, है ना। तो इनमें भी गिल्स पाए जाते हैं। जो वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व होती है वो किसके थ्रू लेते हैं, ये गिल्स के थ्रू लेते हैं। इनकी जो बॉडी होती है स्ट्रीम लाइंड होती है, मतलब आगे से उठी हुई नीचे की तरफ आती हुई। मस्कुलर होती है, मस्कुलर टेल होती है जिसकी वजह से ये मूव कर सकते हैं। इनकी जो ये टेल होती है ना, ये हिलती रहती है, फ्लैप करती रहती है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस मसल की बनी होगी तभी तो ये फ्लैप कर पाएगी, हिल पाएगी। मसल की होगी तभी तो हम मूव कर पाते हैं। वैसे इनकी जो टेल होती है इसी की हेल्प से ये क्या करती हैं, इसको चलाती हैं। जो इनके फिन्स होती हैं उनमें भी मसल्स होती हैं, वो भी ऐसे ऐसे करती हैं तभी ये आगे बढ़ती हैं। कोल्ड ब्लडेड होती हैं। हाँ, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, व्हाट इज द कोल्ड ब्लडेड एंड द वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड वो होते हैं जो जिनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो वैरी करता रहता है, मतलब बदलता रहता है, ठीक है। हैविंग अ बॉडी टेम्परेचर वैरी विद दैट, मैं बता देती हूँ, लिख के बता दूँ, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, मैं बता देती हूँ वर्टिब्रेटा की जगह पे। जो ये कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड होते हैं, बस मेन इसका डिफरेंस यही है कि जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये वैरी करता है टेम्परेचर, जहाँ पे वहाँ के जितनी भी हैं ये सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और जहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, फिक्स होता है, वहाँ पे वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। तो ये मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं और वार्म ब्लडेड क्या होते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, फिर आगे हम उसमें बात करते हैं। कोल्ड ब्लडेड लिख लीजिए इसको। हैविंग अ बॉडी टेम्परेचर, हैविंग अ बॉडी टेम्परेचर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसीलिए मैं बता रही हूँ। बॉडी टेम्परेचर वेरी, वेरी मतलब होता है बदलना, ठीक है। वेरी विद दैट ऑफ क्या, इसके जो एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदलता है वैसे वैसे इनका क्या होता है, टेम्परेचर भी चेंज होता है, ठीक है। हैविंग अ बॉडी टेम्परेचर वेरी विद दैट ऑफ द एनवायरनमेंट, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, हमारे कोल्ड ब्लडेड कहलाते हैं, ठीक है। अब हम वार्म ब्लडेड भी बता देते हैं आपको। वार्म ब्लडेड क्या होते हैं, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट मतलब होता है बिल्कुल रुका हुआ, जिनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर with that of their surrounding। जो इनके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वेरी नहीं करता है, मतलब इनका खुद का बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग का बॉडी टेम्परेचर सेम होता है, फीवर आ जाता है, हम लोग का कितना होता है, 98.6 होता है। तो जब इतना ही टेम्परेचर रहता है तो हम नॉर्मल रहते हैं, इससे बढ़ता है तो हमें फीवर आ जाता है। तो हम लोग क्या हैं, वार्म ब्लडेड है, हम हैं बर्ड्स हैं, ये कहलाती है वार्म ब्लडेड। बाकी सारे जितने हैं वो किस में आते हैं, कोल्ड ब्लडेड में आते हैं, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग, हाँ, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। जो इनका हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है। हमारा हार्ट कितने चैम्बर होता है, 2 होता है, नो, वी हैव अ 4 चैम्बर हार्ट। ये एग्स देते हैं, ठीक है, फिशेस क्या करती हैं, एग देती हैं। अब हम
हम बात करते हैं कुछ फिशेस का जो स्केलेटन होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो बॉडी का शेप होता है, स्केलेटन होता है, वो किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है, जैसे कि शार्क। और कुछ स्केलेटन किसका बना होता है? बोन का और कार्टिलेज दोनों का बना होता है, जैसे कि टूना और रोहू फिश जो होती हैं, इनका कार्टिलेज और बोन दोनों से मिलके ये बने होते हैं, ठीक है। और जो कुछ होती हैं, कुछ फिशेस होती हैं, उनका स्केलेटन सिर्फ कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। तो जो कार्टिलेज की बनी होती हैं उनका एग्जांपल शार्क हो गया, और कुछ स्केलेटन जो हमारा कार्टिलेज और बोन दोनों का बना होता है वो टूना और रोहू है, ठीक है। ये हो गई फिशीज की बात। फिशीज के बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? एम्फीबियंस की। हाँ, हम इसके बाद बात करेंगे एम्फीबिया की। एम्फीबिया मैंने क्या बताया, एम्फीबियंस कैसे होते हैं? ये वाटर और लैंड दोनों में रहते हैं, ठीक है। फिश डिफर होते हैं, डिफर फ्रॉम फिश, ये फिश से थोड़ी अलग होती है। क्या अलग होती है? इन द लैक ऑफ स्केल्स, इनमें क्या होती हैं? स्केल्स नहीं होती हैं, ठीक है। इनमें स्केल्स नहीं होती है, इनमें स्केल्स की कमी होती है। इन हैविंग म्यूकस ग्लैंड, इनमें म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। स्केल्स नहीं होती है, म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, किसमें? स्किन में, ठीक है। स्किन में ही इनके क्या पाई जाती है? म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ठीक है। और इनका हार्ट कैसा होता है? उसका कितना बताया था मैंने? 2 चैम्बर्ड बताया था, ठीक है। इसका कितना होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। कितने चैम्बर होते हैं? 3 होते हैं। ये किससे रेस्पिरेशन करते हैं? वो सिर्फ गिल से करते हैं। ये करते हैं रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स और गिल्स। गिल्स और लंग्स दोनों से ये रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। ये भी क्या करते हैं? एग देते हैं, ले एग्स। ज्यादातर एग्स देते हैं, बट कौन देता है हमारा? सिर्फ मेमेलिया देता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, जो मेमेलिया ग्रुप होता है वो सिर्फ यंग वंस को बर्थ देता है, बाकी सारे क्या करते हैं? वर्टिब्रा एग्स देते हैं, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन वाटर एंड लैंड बोथ, ये पानी और जमीन दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम इसका एग्जाम्पल बता देते हैं आपको। इसके एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा फ्रॉग, ठीक है, टोड आ जाएगा, फ्रॉग आ जाएगा, सैलामेंडर आ जाएगा। सैलामेंडर इज अ काइंड ऑफ सैलामेंडर, ठीक है। तो ये जो सैलामेंडर होता है, इट इज अ टाइप ऑफ लिजर्ड, ओके। तो ये हमारा किसका टाइप है? लिजर्ड का टाइप है। तो ये एम्फीबिया हो गया और ये फिशेस हो गई। याद रखिएगा, ये हमारी जो एम्फीबिया होती हैं फिश से डिफर होती हैं, ठीक है। इनमें 3 हार्ट चैम्बर होते हैं। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 3 होते हैं। और फिशेस में कितनी बताएं? 2 होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये कैसे होते हैं? हमारे जो एम्फीबिया होते हैं ये कौन से ब्लडेड होते हैं? ये भी हमारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। ये मैंने शायद नहीं बताया इसमें, लेकिन ये कैसे होते हैं? ये भी हमारे, यहाँ पे लिख सकते हैं, ये भी हमारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रेप्टिलिया की। रेप्टिलिया की बात करें तो रेप्टिलिया कैसे होते हैं? ये भी हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के साथ साथ इसमें और क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में, ये मैंने आपको बता दिया है, इसलिए मैंने नोट डाउन करके बता दिया, ठीक है। और इनमें क्या होते हैं? हैव स्केल्स, इनमें स्केल्स पाई जाती है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ओके। ये रेस्पिरेशन किससे करते हैं? रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स,
किसके थ्रू करते हैं ये रेस्पिरेशन? सॉरी, इनमें गिल्स कहाँ होते हैं? ओ मेरा भी दिमाग, ये लंग्स के थ्रू करते हैं, ठीक है, सॉरी। रेप्टिलिया किससे करते हैं? लंग से करते हैं। उसके बाद इनकी हार्ट क्या होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बट द एक्सेप्शन इन क्रोकोडाइल have 4 chambered heart। जो हमारा क्या है, क्रोकोडाइल होता है, ये एक्सेप्शन होता है, इसके पास कितने हार्ट चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। और ये भी क्या करते हैं? ले एग्स विद टफ कवरिंग, मतलब हार्ड कवरिंग होती है इनकी, ठीक है, हार्ड कवरिंग होती है। और इनको ये जरूरत नहीं होती एंड डोंट नीड ले एग्स इन वाटर, ये जरूरत नहीं है इनको कि ये पानी में ही अपने ये क्या करें, एग्स को दें, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजर्ड, ठीक है, लिजर्ड हो गया, स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, टर्टल, टॉर्टोइज, ये सब इसमें आएंगे हमारे, ठीक है। इसको एक बार और देख लेते हैं। रेप्टिलिया ये कैसा होता है? कोल्ड ब्लडेड होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, स्केल्स होती हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? लंग्स के थ्रू होता है। हार्ट कैसा होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि जो क्रोकोडाइल है वो कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितने चैम्बर होते हैं क्रोकोडाइल के? 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। जो रेप्टिलिया ये भी एग्स देते हैं, लेकिन ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि ये वाटर में ही अपने एग्स को दें, ठीक है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। इसके एग्जाम्पल है आपके स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजर्ड एंड टर्टल, ठीक है। ये हो गई हमारी 3 क्लासेस की बात हो गई। अब बचे हैं इसके 2 क्लासेस। अब हम बात करते हैं एवीज की। एवीज में कौन आते हैं? हमारे बर्ड्स आती हैं इसकी, ठीक है। बर्ड्स हमारी, अब बर्ड से शुरू होता है। जो बर्ड होती है हमारी वो हमारी वार्म ब्लडेड होती हैं, ठीक है। बर्ड हमारी वार्म ब्लडेड होती हैं और 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है सारी बर्ड्स में। और इनके बाहर क्या होती कवरिंग? फेदर्स की कवरिंग होती है, ठीक है। इनमें फेदर्स होते हैं जिसकी वजह से ये अपने को क्या कर सकती हैं? प्रोटेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एवीज। एवीज की बात करते हैं, ये 4th नंबर है हमारा, ठीक। एवीज की बात करें तो जो एवीज होती हैं, सबसे पहले मैंने बताया ये वार्म ब्लडेड होती हैं। ये और मैमल्स ऐसे होते हैं जो वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है, वार्म ब्लडेड बर्ड्स। क्योंकि एवीज बात कर रहे हैं तो एवीज में कौन आ जाएंगी? सीधे से बर्ड्स आ जाएंगी, साफ सी बात, ठीक है। इसमें आ जाएंगे हमारी बर्ड्स। बर्ड्स के बाद इनका जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर्ड होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितने चैम्बर्स होते हैं बर्ड के? 4 चैम्बर्ड होते हैं। ये भी क्या करती हैं? ले एग्स, एग देती हैं। ये तो हमें पता ही है, बर्ड्स क्या देती हैं? एग देती हैं। आउटसाइड कवरिंग ऑफ फेदर्स, इनकी जो आउटसाइड कवरिंग होती है वो किसकी होती है? फेदर्स की होती है, ठीक है। फेदर्स मतलब पंखों की होती है। और इनके क्या होते हैं? 2 4 लिम्स होते हैं। लिम्स जो नीचे बने नहीं होते हैं, 2 लिम्स होते हैं इनके, ठीक है। 4 लिम्स होते हैं। आर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट। ये किस लिए मॉडिफाई होते हैं? उड़ने के लिए मॉडिफाई होते हैं कि ये आसानी से उड़ सकें, ठीक है। इसके बाद इसके एग्जाम्पल में आपकी सीधे से मैंने बता ही दिया एग्जाम्पल इसके। ऑल बर्ड्स
इनमें सारी हमारी क्या आती हैं, बर्ड्स आती हैं। ओके, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये होप्सो। अब हम बात करते हैं मेमेलिया ग्रुप की, लास्ट ग्रुप है हमारा इसका, और फाइनली ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश। मेमेलिया, मेमेलिया का मतलब हो गया कि ये बात कर रहा है मैमल्स की। किसकी बात कर रहा है ये, मैमल्स की, मैमल्स की बात कर रहा है। तो मैमल्स हमारे कैसे होते हैं, मैंने बताया ये वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, वार्म ब्लडेड हो गए। इनका हार्ट मैंने पहले ही बता दिया और हम लोग को पता ही हुआ है कि 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनका, और ये एग नहीं देते हैं, ये डायरेक्ट लाइव यंग वंस को बर्थ देते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज और होती है, मेमोरी ग्लैंड होती है। मेमोरी ग्लैंड फॉर, ये क्या करती हैं, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। मेमोरी ग्लैंड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। किस लिए ये प्रोडक्ट करती हैं मिल्क को, टू नरिश देयर यंग वंस, टू नरिश देयर यंग वंस। जिसकी वजह से ये अपने यंग वंस को क्या कर सकती हैं, नरिशमेंट दे सकती हैं, उनको फीड करा सकती हैं। ठीक है, उनको खाना पानी दे सकती हैं, किसके थ्रू, मिल्क के थ्रू। इनमें क्या प्रोडक्ट होता है मेमोरी ग्लैंड्स में, मिल्क प्रोडक्ट होता है, जिसकी वजह से ये यंग वंस जो होते हैं इनके, उनको क्या कर सकती हैं, नरिश कर सकती हैं, फीड करा सकती हैं। इनकी स्किन में क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। द स्किन हैज हेयर्स। इनकी स्किन में क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, एज वेल एज स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। ऑयल जिससे सिक्रीट होता है और जिनसे स्वेट निकलता है, मतलब पसीना निकलता है। ठीक है, इनकी स्किन में क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। दे प्रोड्यूस देयर लाइव यंग वंस। ये अपने जीते जी बच्चे बॉर्न कराते हैं, बर्थ देते हैं उनको। ठीक है, एग नहीं देते हैं ये। जो हमारे मैमल्स होते हैं, ये जब बेबी बॉर्न होता है तो वो एग के फॉर्म में नहीं होता है, वो बेबी ही होता है, लाइव बेबी होता है। ठीक है, फिर इसमें भी एक एक्सेप्शन है हमारा, एकिडना और प्लैटिपस जो होते हैं। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में हमारे क्या आ जाते हैं, जो प्लैटिपस और एकिडना होता है, प्लैटिपस एंड एकिडना ले एग्स, ये हैं हमारे क्या, मैमेलिया में आते हैं, क्योंकि इनमें मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, ये जो प्लैटिपस और हमारा एकिडना है, ये हमारे आते किस में है, मैमेलिया ग्रुप में आते हैं, क्योंकि इसमें मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। लेकिन एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि क्या देते हैं, एग देते हैं, यंग वंस को बॉर्न नहीं करते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारा आ जाता है कैंगरू। कैंगरू की बात करें, कैंगरू गिव्स बर्थ, जो इनका यंग वंस होता है, बर्थ टू वेरी पुअरली। जो इनका यंग वन होता है कैंगरू का, वो क्या होता है, बहुत डेवलप नहीं होता है, बहुत कम डेवलप होता है। डेवलप, वेरी पुअरली डेवलप यंग वंस। ठीक है, ये इनके जो यंग वंस होते हैं, कैंगरू जो हो गया, ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। अब हम मैमेलिया की बात एक बार और कर लेते हैं। इसमें हमारे मैमल्स आते हैं, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनके पास। ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती है, जिसकी वजह से ये क्या प्रोडक्ट करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट करते हैं, जिससे ये अपने लिटिल बेबीज को नरिश कर सके, फीड करा सके। ठीक है, स्किन में इनके हेयर्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स होती हैं।
दे प्रोड्यूस देयर लिव यंग वंस। जो इनके यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं? लाइव होते हैं, मतलब जीता जागता बच्चा पैदा करते हैं। ठीक है, साफ सी बात। एग्जाम्पल में बात करें तो जो प्लैटिपस और एकिडना है वो क्या करते हैं? ले एग देते हैं। होते ये हमारे मेमेलिया, क्योंकि इनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती है, लेकिन ये यंग वंस को बॉर्न नहीं करते हैं, ये एग देते हैं। उसके बाद इसके एक एग्जाम्पल में एक्सेप्शन और है कि जो कैंगरू है वो भी यंग वन को बॉर्न करता है, लेकिन बहुत पुअरली कंडीशन होता है, वो बहुत डेवलप नहीं होता है। इसीलिए कैंगरू अपने बेबी को कहाँ रखता है? अपने कैंगरू को अपने पाउच में रखता है। उसके टमी के आगे जो कैंगरू होता है उसके स्टमक में क्या लगी होती है? एक पाउच लगा होता है, जहाँ पे वो अपने बेबी को जब तक वेल डेवलप नहीं हो जाता तब तक वो रखता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आज से फिनिश हो गया। इसके एक दो टेबल्स हैं, मैं उसकी क्लासेस भी आपको दे दूंगी। कोई भी डाउट है यू विल आस्क ऑन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज click the bell icon. Please like, share and subscribe my channel. Take care and thank you class.